अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे CRPC 1898 का चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी इस चैनल पर मौजूद हैं, वो भी आपने देख लेनी है। तो चलें जी, पहला एमसीक्यूज़ हमारा है कि who has the authority to issue a conditional order for the removal of nuisance under chapter 10 of CRPC 1898। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के बाब 10 के तहत किसी तकलीफ दे अमर को ख़त्म करने के लिए मशरूत हुक्म जारी करने का अख्तियार किसके पास है? तो करेक्ट आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन ए मजिस्ट्रेट इशू ए कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूविंग ए लाइसेंस? किन हालात में मजिस्ट्रेट किसी तकलीफ दे अमर को ख़त्म करने के लिए मशरूत हुक्म जारी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है जब पुलिस रिपोर्ट या कोई और मालूमात ये जाहिर करे कि कोई तकलीफ दे अमर किसी मौका पर मौजूद है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक प्लेस एज पर चैप्टर 10 ऑफ CRPC? अवामी जगह से क्या मुराद है? करेक्ट आंसर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, रियासत की मलकियत वाली जायदाद, कैंपिंग ग्राउंड्स और सेहत और तफरीही मकामात पब्लिक प्लेस में काउंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ मस्ट द ऑर्डर बी सर्व टू द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज मेड? जिस शख्स के खिलाफ हुक्म जारी किया गया हो उसे यह हुक्म किस तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर सर्विंग ए समन्स, इस तरीके से जो समन की तामील के लिए मुकर्रर है उसी तरीके से। व्हाट हैपन्स इफ द ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड डायरेक्टली? अगर हुक्म को बराह रास्त फराहम ना किया जा सके तो क्या होगा? करेक्ट आंसर उससे सूबाई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ऐलान के जरिए मुतला किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट मस्ट द पर्सन against whom the order is issued to do? whom the order is issued do, जिस शख्स के खिलाफ हुक्म जारी किया गया हो उसे क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर हुक्म के मुताबिक अमल करे या उसके खिलाफ वजूहात पेश करे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द मजिस्ट्रेट ऑर्डर व्हाट लीगल प्रोविजन अप्लाइज? अगर कोई शख्स मजिस्ट्रेट के हुक्म पर अमल ना करे तो कौन सी कानूनी दफा लागू होती है? करेक्ट आंसर पाकिस्तान पेनल कोड की दफा 188। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन अपीयर्स टू शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर व्हाट डज द मजिस्ट्रेट डू? अगर कोई शख्स हुक्म के खिलाफ वजूहात पेश करने के लिए हाजिर हो तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? करेक्ट आंसर बाब 20 में बयान करदा तरीके के मुताबिक शवाहिद लेगा। टेक एविडेंस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 10 provided in the chapter 20। What happen if the magistrate is not satisfied with the cause shown by the accused? अगर मजिस्ट्रेट मुल्जिम की पेश करदा वजूहात से मुतमईन ना हो तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हुक्म को हतमी बना दिया जाएगा। द ऑर्डर इज मेड एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 10, if a person applies for a jury trial under section 135 what is the minimum number of jurors? अगर कोई शख्स दफा 135 के तहत ज्यूरी ट्रायल की दरख्वास्त दे तो कम से कम कितने ज्यूर होने चाहिए? करेक्ट आंसर 5। नेक्स्ट, who nominates the members of the jury? ज्यूरी के मेंबर्स को कौन नामजद करता है? करेक्ट आंसर मजिस्ट्रेट और मुल्जिम, द मजिस्ट्रेट एंड द एक्यूज। Question number 12, what happens if the jury finds the magistrate's order reasonable? अगर ज्यूरी मजिस्ट्रेट के हुक्म को मुनासिब करार दे तो क्या होगा? करेक्ट आंसर द ऑर्डर इज मेड एब्सोल्यूट, हुक्म को हतमी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ द ज्यूरी डज नॉट फाइंड द ऑर्डर रीजनेबल? अगर ज्यूरी हुक्म को गैर मुनासिब समझे तो क्या होगा? करेक्ट आंसर नो फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन, मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। Excuse number 14, what kind of obstructions or nuisance can a magistrate order to be removed? मजिस्ट्रेट किस किस्म की रुकावटों या तकलीफ दे अमूर को हटाने का हुक्म दे सकता है? करेक्ट आंसर एनी अनलॉफुल obstruction, dangerous buildings and public health hazard,
कोई भी गैर कानूनी रुकावट, खतरनाक इमारतें और अवामी सेहत के लिए खतरा, इन तमाम चीज़ों को हटाने का हुक्म मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, if a person fails to comply with an order under this chapter, what penalty can they face? अगर कोई शख्स इस बाब के तहत किसी हुक्म की तामील ना करे तो उसे क्या सजा हो सकती है? करेक्ट आंसर, इम्प्राइजनमेंट अंडर सेक्शन 188 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 128 के तहत कैद हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे इस तरह का भी कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पीपीसी स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब है पाकिस्तान पेनल कोड। ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC, व्हाट मस्ट द मजिस्ट्रेट डू if a person denies the existence of a public right in a way, river, channel or place? ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 133 के तहत अगर कोई शख्स किसी रास्ते, दरिया, नहर या जगह में अवामी हक से इनकार करे तो मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर, इंक्वायर इनटू द मैटर बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 137 और 138, दफ़ा 137 या 138 के तहत कार्रवाई से पहले मामले की जांच करें। नेक्स्ट एमसीक्यू, if the magistrate finds reliable evidence supporting the denial of a public right, what action must be taken? अगर मजिस्ट्रेट को अवामी हक से इनकार के हक में मुस्तंद शवाहिद मिल जाए तो क्या इकदाम करना चाहिए? आंसर, स्टे द प्रोसीडिंग अंटिल ए सिविल कोर्ट डिसाइड्स द मैटर, मुकदमे की कार्रवाई उस वक्त तक रोक दी जाए जब तक सिविल कोर्ट उस मामले का फैसला ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person fails to deny the existence of a public right when questioned by the magistrate, what consequences follows? अगर कोई शख्स मजिस्ट्रेट के इस सवाल पर अवामी हक से इनकार करे तो उसका क्या नतीजा होगा? करेक्ट आंसर, इनकार को आइंदा की कार्रवाई में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। द डिनायल कैन नॉट बी रेज्ड अगेन इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। What must a magistrate do after making an order absolute under section 136, 137 और 139? दफ़ा 136, 137 या 139 के तहत हुक्म को हतमी बनाने के बाद मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर, गिव नोटिस टू द पर्सन अगेंस्ट whom the order was made, उस शख्स को नोटिस दे जिसके खिलाफ हुक्म जारी किया गया हो। Next question, what happens if a person disobeys an absolute order under section 136, 137 और 139? अगर कोई शख्स दफ़ा 136, 137 या 139 के तहत हतमी हुक्म की नाफरमानी करे तो क्या होगा? करेक्ट आंसर, मजिस्ट्रेट इस अमल को मुकम्मल करवा सकता है और अखराजात वसूल कर सकते हैं। Question number 21, how can the magistrate recover the cost of performing an act if a person fails to comply with an absolute order? अगर कोई शख्स हतमी हुक्म पर अमल ना करे तो मजिस्ट्रेट किस तरह अखराजात वसूल कर सकते हैं? करेक्ट आंसर, बाय सेलिंग एनी बिल्डिंग, गुड और प्रॉपर्टी रिमूव अंडर द ऑर्डर, हुक्म के तहत हटाई गई किसी भी इमारत, माल या जायदाद को फरोख्त करके। What happens if the property to be attached is outside the jurisdiction of the magistrate? अगर जब्त की जाने वाली जायदाद मजिस्ट्रेट के दायरे अख्तियार से बाहर हो तो क्या होगा? करेक्ट आंसर, हुक्म को उस जायदाद के दायरे अख्तियार में मौजूद मजिस्ट्रेट से तस्दीक करवाना होगा। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन इज नो लीगल सूट अलाउड अगेंस्ट एनीथिंग डन इन द गुड फेथ बाय मजिस्ट्रेट? इस दफ़ा के तहत नेक नियति से किए गए किसी भी काम के खिलाफ मजिस्ट्रेट पर कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। करेक्ट आंसर, सेक्शन 140 दफ़ा 140। What action can the magistrate take if a jury does not return its verdict within the fixed time? अगर ज्यूरी मुकर्रर वक्त में फैसला वापस ना करे तो मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई कर सकते हैं? करेक्ट आंसर, पास एनी ऑर्डर एज डीम्ड फिट एंड एग्जीक्यूट इट अंडर सेक्शन 140, मुनासिब समझा गया कोई भी हुक्म जारी करे और उसे दफ़ा 140 के तहत नाफिज करे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट अथॉरिटी डज ए मजिस्ट्रेट हैव अंडर सेक्शन 133 रिगार्डिंग इमिनेंट डेंजर टू द पब्लिक? दफ़ा 133 के तहत आवाम को फौरी खतरे के सिलसिले में मजिस्ट्रेट को क्या अख्तियार हासिल होता है? करेक्ट आंसर, वो संगीन खतरे या नुकसान को रोकने के लिए हुक्म इम्तिनाई जारी कर सकते हैं। Question number 26, if a person does not comply with an injunction issued under section 133,
व्हाट कैन द मजिस्ट्रेट डू? अगर कोई शख्स दफ़ा 133 के तहत जारी करदा हुक्म इम्तनाई की तामील ना करे तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर, खतरा रोकने के लिए ज़रूरी ज़राए अख्तियार करें या कराए। Under what circumstances can a magistrate prohibit the repetition or continuance of a public nuisance? कौन से हालात में मजिस्ट्रेट किसी अवामी तकलीफ दे अमल की तकरार या तसलसल को रोक सकता है? करेक्ट आंसर, जब सूबाई हुकूमत या ज़िले मजिस्ट्रेट के जरिए इख्तियार दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द लीगल रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग पब्लिक नॉइसेंस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में अवामी तकलीफ की कानूनी वजाहत किस कानून में की गई है? करेक्ट आंसर, द पाकिस्तान पेनल कोड। Question number 29. If an injunction is issued under section 133 and the person refuses to comply, what legal protection does the magistrate have? अगर दफ़ा 133 के तहत हुक्म इम्तिनाई जारी किया जाए और मुतलका शख्स उस पर अमल ना करे तो मजिस्ट्रेट को क्या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? करेक्ट आंसर, नेक नियति से किए गए इक़दाम पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो कि चैप्टर 10 का आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे ख्याल में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इतना तो बनता ही है, और वीडियो को लाइक भी कर लेना चाहिए, और अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी इस लॉ से मुतल्लिक जो बाकी चैप्टर्स की वीडियो हैं वो भी इस चैनल पर मौजूद हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियोस आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट ए मजिस्ट्रेट डू बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 137 और 138 इफ ए पर्सन डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पब्लिक राइट? अगर कोई शख्स अवामी हक के वजूद से इनकार करे तो दफ़ा 137 या 138 के तहत कार्रवाई से पहले मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर, मामले की तहकीकात करे। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।